So, hello my dear student, how are you? Welcome to your beautiful channel Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So, chapter number 7, alternating current. In the first lecture, we discussed about the introduction and discussed about the average current, instantaneous current, maximum current और RMS current. और सबसे ज़्यादा आउटपुट हमें मिलता था RMS में, और मैक्सिमम और RMS में क्या रिलेशन रहता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था. इज इट क्लियर बेटा? ओके सो आज बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, फेजर और फेजर डायग्राम. और इससे आगे बेटा पर्टिकुलरली अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट को अल्टरनेटिंग सप्लाई के साथ ज्वाइन करेंगे, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को, प्योरली इंडक्टिव सर्किट को अगर हम अल्टरनेटिंग सप्लाई के साथ ज्वाइन करेंगे तो क्या क्या फिनोमेना होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. आइए चलिए तो हम और आप बेटा साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं. वेरी मोस्ट आईएमपी, बहुत ही बढ़िया सुपर्ब सा कंसेप्ट. तो पहले बेटा देखते हैं फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम क्या है बेटा? फेजर, ठीक है, फेज, एक फेज जिसको आप बोल सकते हो कि कौन किससे कितना आगे या कितना पीछे है, उसको डिफाइन करना होता है. तो हम लोग यहाँ पे बेटा फेजर का यूज करते हैं. तो यहाँ पे हम वोल्टेज और करंट की बात करेंगे. करंट और वोल्टेज के बीच में, इंडक्टर में, रेजिस्टर में, कैपेसिटर में कौन कितना आगे चल रहा है, कौन कितना पीछे चल रहा है, मींस कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. इज इट क्लियर और नॉट बेटा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुपर्ब. अगर ये तीन पर्टिकुलर सर्किट आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद दो का कॉम्बिनेशन आएगा, आरएल कॉम्बिनेशन, आरसी कॉम्बिनेशन, एलसी कॉम्बिनेशन, और उसके बाद तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा, आरएल सी कॉम्बिनेशन. आइए चलिए तो हम और आप मिलकर बेटा स्टार्ट करते हैं. ध्यान से समझना, फेजर किसको बोलेंगे बेटा कि ये जो वेक्टर्स होते हैं, यहां पे जो करंट है बेटा वो इंस्टेंटेनियस है, ईएमएफ है वो भी इंस्टेंटेनियस है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होता है. तो उसका जो करंट का वेक्टर क्वांटिटी है बेटा वो एक्स वाई प्लेन में घूमता रहता है. देख अगर मैं तुझे एक्सप्लेन करूं तो कुछ इस हिसाब से होता है. देख ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. हाँ बेटा ध्यान से समझना, वेरी मोस्ट आईएमपी. मैंने क्या किया, ये मिल गया मुझे मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट. ये ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? पोटेंशियल की. तो इसकी रेडियस ले ले और इसका एक सर्कल बना ले, ठीक है. तो इसकी इतनी रेडियस लेके मैंने बना लिया एक सर्कल. बोल समझ में आया? ओके सेम थिंग बेटा मैंने किसके साथ किया? करंट के साथ किया. मैंने करंट की मैक्सिमम वैल्यू इतनी एज्यूम कर ली कि ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको बोल दिया आई नॉट. तो इतनी रेडियस लेके एक सर्कल डाल दे. तो करंट के बारे में भी मैंने बेटा एक सर्कल बना लिया. इज इट क्लियर और नॉट? ओके नाउ सी हियर बेटा, अभी मैं क्या करता हूं वो ध्यान से देख. देख मैंने सोचा हम लोग क्या लिखते हैं बेटा इनिशियली. देख बेटा इनिशियली E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. मैंने इतना सप्लाई दिया. तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा कि आपका जो पोटेंशियल है वो ओमेगा टी एंगल घुमा हुआ है. तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये रहा बेटा आपका पोटेंशियल, ये रहा आपका, ये पूरा घूमेगा तो ये वैल्यू ई नॉट ही रहती है ना. कितना घुमा बेटा? ओमेगा टी जितना घुमा. तो ओमेगा टी जितना घुमा. मैंने इससे आगे बढ़ा मैंने देखा बेटा कि करंट का क्या हाल है. तो मैंने करंट को ड्रॉ किया. तो देख ये रहा मेरा करंट, ये करंट था यहाँ पे. ये जो करंट है बेटा मैंने बोल दिया उसको आई नॉट. ये करंट ईएमएफ से फाई जितना आगे है, तो ये फाई जितना आगे है. बट तू एक्स एक्सिस के साथ अगर बात करे तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल बनेगा बेटा ओमेगा टी प्लस फाई. तो तुझे करंट के बारे में बेटा लिखना है तो करंट के बारे में तू ऐसा लिख सकता है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई. इज इट क्लियर और नॉट? तो यहां से बेटा पता चलता है कि ये जो करंट है वो ईएमएफ से कितना आगे है? प्लस फाई. तो फाई आगे है. अगर ऐसा होता देख E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई. तो यहां से ये पता चलता है बेटा कि करंट है वो ईएमएफ से -5 मीन्स ये फाई एंगल पीछे चल रहा है.
माइनस का मीनिंग क्या होता है बेटा, फाई एंगल पीछे चल रहा है। तो ये चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक मेथड बनाई जिसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं बेटा, फेजर डायग्राम। अरे समझ में आया तो बोल यस सर भाई, इज इट क्लियर और नॉट। तो देख यहाँ पे, व्हाट इज फेजर, a rotating vector that represent a sinusoidally varying quantity। sinusoidally देख मीन्स साइन वेव के फंक्शन में ये दोनों वेरी कर रहे हैं, तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो अ रोटेटिंग वेक्टर, मैंने रोटेटिंग वेक्टर का इस्तेमाल किया बेटा, इसी को तो हम बोलते हैं फेजर। अभी तुझे किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पे वैल्यू चाहिए तो देख, ये तेरा रोटेट करते करते यहाँ पे पहुंचा, तो इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दे। हाँ जी सर डाल दिया। तो ये जो बेटा तूने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जो तुझे वैल्यू मिली उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, कि एट दिस पॉइंट इसकी वैल्यू होगी E इज इक्वल टू ई साइन ओमेगा टी। अगर तुझे आई की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आई के ऊपर डाल दे, ठीक है। तो ये तुझे मिल गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आई। ये क्या मिल गया बेटा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आई। तो बाय यूजिंग दिस वे तू फेजर को रिप्रेजेंट कर सकता है। अरे समझ में आया भाई, इज इट क्लियर और नॉट। ऑलवेज फेजर में जो भी क्वांटिटी रहती है वो बेटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी, मेकिंग एन एंगल एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर और नॉट। इसको तू बेटा ऐसे भी y एक्सिस के भी ऊपर प्रोजेक्शन डाल के देख सकता है, x एक्सिस के ऊपर भी देख सकता है कि y एक्सिस के ऊपर ये यहाँ पहुंचा, तो x एक्सिस के ऊपर ये कहाँ पहुंचा, तो x एक्सिस के ऊपर ई नॉट यहाँ पे पहुंचा है और आई नॉट तेरा यहाँ पे पहुंचा है। ये आई नॉट है, ये ई नॉट है। अरे समझ में आया तो बोल यस सर। दोनों साइड तू इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। दिस इज द फेजर डायग्राम। बोल समझ में आया तो यस सर, फेजर डायग्राम। ओके ये जो वेक्टर है बेटा वो इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से घूमता है, ओमेगा की स्पीड से घूमता है। बोल इज इट क्लियर बेटा, डन, 100% श्योर। ओके तो इसका हम यूज करेंगे फेजर का, कौन किससे कितना आगे चल रहा है। तो हम लोग अभी पर्टिकुलरली बात करेंगे रेजिस्टर में, उसके बाद बात करेंगे इंडक्टर में, और उसके बाद बात करेंगे कैपेसिटर में। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट से नोट कर लो। 1 2 3, 1 2 3, जाने दो क्या, ओके सर जाने दो। दिस इज द फेजर बेटा, ये क्या था हमारे पास, फेजर। ओके अरे समझ में आया तो बोल यस सर भाई, इज इट क्लियर और नॉट। ओके चल इसके बाद बेटा हम लोग 3 अलग अलग क्वांटिटी के साथ, जो रेजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, उसके साथ किसको ज्वाइन करेंगे बेटा, उसके साथ ज्वाइन करेंगे अल्टरनेटिंग करंट को। चल देख, नाउ एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रेजिस्टर। समझ बेटा, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रेजिस्टर। क्या बेटा, ओनली अ रेजिस्टर। ओनली हम लोग इसके साथ रेजिस्टर को ज्वाइन करेंगे तो क्या होता है, यू कैन सी प्रॉपरली बेटा, आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, यस सर। चल देख यहाँ पे मेरी बात सुन, अभी हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देख मेरे भाई, अगर मैंने ओनली रेजिस्टर ड्रॉ किया और इसके साथ बेटा कनेक्ट किया एक अल्टरनेटिंग सोर्स को, ये जो अल्टरनेटिंग सोर्स है बेटा इसको हम लिखेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो हमने अप्लाई किया हुआ है। यह है बेटा हमारा रेजिस्टर। ध्यान से समझना, एक एक चीज ध्यान से समझना, एक एक चीज को पकड़ना, ठीक है। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन तीनों पर्टिकुलरली आपको समझ में आ गए तो कॉम्बिनेशन तो बहुत ही इजी है हमारे लिए। इज इट क्लियर और नॉट। ओके चल देख यहाँ पे, एज सॉन इन द फिगर, बोल हम लोगों ने कौन सा सप्लाई किया हुआ है बेटा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये सप्लाई हमने दिया हुआ है। अरे समझ में आया तो बोल यस सर बेटा। ओके बेटा, नाउ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं I इंटू आर। इसको हम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोलते हैं बिकॉज ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी होता है ना। तो E इज इक्वल टू आई आर है, तो E की जगह पे ये डाल दे। सो वी विल राइट ई नॉट साइन ओमेगा टी
इज इक्वल टू आई आर। ओके, तो करंट कितना मिला बेटा, इंस्टेंटेनियस करंट देख कितना मिलता है, आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। बट तू देख ई नॉट अपॉन आर को हम आई नॉट बोल सकते हैं, तो यहाँ पे देख आई इज इक्वल टू बेटा मिला आई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे समझ में आया तो बोल यस सर भाई। इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर, डन। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, इसका मीनिंग ये होता है कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं ये दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे ये पता चलता है कि दोनों का साइन फंक्शन, दोनों का ट्रिगोनोमेट्री साइन साइन है, तो कंपेयर कर सकता हूं। हाँ जी सर, कंपेयर कर सकते हो। तो इसका भी एंगल ओमेगा टी है, इसका भी एंगल ओमेगा टी है। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, जब E 0 होगा तब I 0 होगा, जब E मैक्सिमम होगा तब I मैक्सिमम होगा। अरे समझ में आया तो बोल मेरे भाई यस सर। इसका मीनिंग ये होता है, देख मेरे भाई, कि इसका फेज डिफरेंस कितना रहेगा बेटा, फेज डिफरेंस 0 रहेगा। फेज डिफरेंस का 0 मीनिंग क्या होता है बेटा, द डायरेक्शन ऑफ E एंड I इज सेम। इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, सेम डायरेक्शन होगी। अरे समझ में आया तो बोल यस सर, दोनों सेम डायरेक्शन में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बोल इज इट क्लियर और नॉट? ओके, देख अगर तुझे इसका बेटा फेज डायग्राम ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, फेजर डायग्राम जिसको हम बोलते हैं, तो एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर ले पहले। हाँ जी सर, मैंने कर लिया। ये एक्स वाई प्लेन, ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन। तो देख पहले ऑलवेज ई को रिप्रेजेंट कर, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ जी सर, ये रहा, ये हमारा मिल गया ई नॉट। कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी घूमता है। तो सिमिलरली बेटा तो आई नॉट को भी रिप्रेजेंट, आई नॉट को थोड़ा सा छोटा सा दिखा, तो ये तूने बता दिया आई नॉट को, तो आई नॉट भी कितना घूमता है, सीधी बात है ओमेगा टी ही घूमता है। देखिए दिखा रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है सोच, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो डायरेक्शन ई की वो डायरेक्शन आई की। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, अगेन एक बार रिपीट करता हूं, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो डायरेक्शन ई की वो डायरेक्शन आई नॉट की। अगर बेटा तू इसका ग्राफ प्लॉट करने जाएगा, क्या प्लॉट करने जाएगा बेटा, ग्राफ प्लॉट करने जाएगा, तो देख ये मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट की, ये मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट की। सिमिलरली ये मैक्सिमम वैल्यू बेटा ई नॉट की, ये मैक्सिमम वैल्यू बेटा आई नॉट की। इज इट क्लियर? तो देख अगर मैं ई का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, समझना ध्यान से, यहाँ ये 0, ये बेटा पाई बाई 2, ये बेटा पाई, ये बेटा 3 पाई बाई 2 और ये बेटा 2 पाई। तो इसका जो ग्राफ मिलता है, मैं ई नॉट की बात करूं बेटा, तो देख यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू 0 डाल, साइन 0 0, तो ई की वैल्यू 0 मिली। ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2 डाल, साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई बाई 2 1, तो 1 इंटू ई नॉट, तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिली तुझे ये वाली। इज इट क्लियर? उसके बाद डालेगा तो 0 मिलेगी, उसके बाद नेगेटिव मैक्सिमम मिलेगी, उसके बाद 0 मिलेगी फिर से। तो तू इसको बेटा ज्वाइन करेगा तो तेरा ग्राफ समथिंग लाइक दिस वे मिलेगा। अरे समझ में आया तो बोल यस सर भाई। ओके डन। सेम कंसेप्ट अगर मैं आई की बात करूं तो आई में भी सेम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। कंपैरिजन तब भी कर सकते हैं जब दोनों के ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन सेम हो। तो यहां पे भी साइन है बेटा। ओके तो देख यहां पे ओमेगा टी की वैल्यू 0 तो 0 मिलेगी। ओके चल अभी ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2 डाल, साइन पाई बाई 2 बेटा 1 रहता है, तो ये तेरा मैक्सिमम आंसर मिलेगा आई नॉट। उसके बाद 0, उसके बाद फिर से मिनिमम, उसके बाद 0। तो साइन का ग्राफ अगर बेटा तू प्लॉट करेगा तो वो तुझे कुछ ऐसा मिलेगा। अरे ग्राफ समझ में आया बेटा? किसका ग्राफ है? ई नॉट वर्सेस टी और आई नॉट वर्सेस टी का ग्राफ है। ई वर्सेस टी, आई वर्सेस टी भी बोल सकता है। इसका मीनिंग समझ, जब भी EMF 0 होता है तब करंट 0 होता है। जब EMF मैक्सिमम करंट मैक्सिमम, EMF 0 करंट 0, EMF मैक्सिमम करंट मैक्सिमम, EMF 0 करंट 0। दैट्स इट, सो सिंपल। बोल समझ में आया? छोटी छोटी बातें समझनी जरूरी है। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी फटाफट से समझा? समझ में आया तो बोल यस सर। बेटा दिस इज द विच सर्किट ओनली
रेजिस्टिव सर्किट, ओनली रेजिस्टर है इसमें। सेम टाइम से हम देखेंगे ओनली कैपेसिटिव सर्किट और ओनली इंडक्टिव सर्किट। बहुत मज़ा आने वाला है। समझ में आया तो बोल यस सर। जल्दी बेटा फटाफट से चल, स्क्रीन को पोज कर और लिख दे जल्दी फटाफट से बेटा। ओके डन, जाने दो क्या? ओके सर जाने दो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ओके चल डन। ओके बेटा 1 2 3 डन। चल बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बेटा कैपेसिटर के रेजिस्टर के बाद देखेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट। कौन सी सर्किट बेटा? प्योरली इंडक्टिव सर्किट। बहुत ही बढ़िया है वो भी, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। चल देख भाई, अरे समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है तो बोल यस सर। ओके बेटा चल देख नेक्स्ट वन। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर। क्या बेटा? एन इंडक्टर। ये भी बहुत बढ़िया सा केस है बेटा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी बेटा। देख ये एक इंडक्टर है। हाँ जी सर ये एक इंडक्टर है। इंडक्टर को मैंने ज्वाइन किया एसी सप्लाई के साथ। ओके सर एसी सप्लाई के साथ ज्वाइन किया। बोल इंडक्टर को एसी सप्लाई दिया हमने। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इज इट क्लियर और नॉट? ओके समझ में आ रहा है तो एज इट इज वो भी लिख देना। अभी मुझे कंपैरिजन किस में करनी है बेटा? ई और आई। तो ई तो मुझे मिल गया, आई कैसे मिलेगा? तो बोल ये इंडक्टर L है। इज इट क्लियर? इसमें से जो बेटा अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा तो ड्यू टू दिस अल्टरनेटिंग मीन्स टाइम वेराइंग ईएमएफ मीन्स टाइम वेराइंग करंट फ्लो हो रहा है। ड्यू टू दिस टाइम वेराइंग करंट इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। E इज इक्वल टू -L di/dt। अरे समझ में आया तो बोल यस सर। ओके सो नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट, सो नेट ईएमएफ क्या होगा? तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या बोलता है? फॉर अ क्लोज्ड लूप नेट ईएमएफ 0 होता है। तो इसका ईएमएफ कितना बेटा? E माइनस इसका ईएमएफ L di/dt इज इक्वल टू 0। अरे ये चीज समझ में आई तो बोल यस सर भाई। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया बेटा? E इज इक्वल टू वॉट, क्या लिखा मैंने? -L di/dt। अभी देख मेरे भाई, सो वी विल राइट E इज इक्वल टू L di/dt। E इज इक्वल टू L di/dt। अभी मैं क्या करता हूं, मुझे करंट फाइंड करना है तो ये छोटा सा करंट है उसको सब्जेक्ट बना दो। सो वी विल राइट ये छोटा सा करंट E अपॉन L इंटू dt। बेटा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुपर, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। अगर ये तू सीख लेगा मजा आ जाएगा तेरे को। देख di इज इक्वल टू E अपॉन L इंटू dt। इज इट क्लियर? बट E इज इक्वल टू क्या है? E नॉट साइन ओमेगा टी। सो वी विल राइट बेटा di इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई L। अरे समझ में आया? नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अभी हम क्या करेंगे बेटा? नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। चल तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E नॉट बाई L साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ध्यान से बेटा एक एक स्टेप्स को समझना तो तुझे मजा आएगा। इज इट क्लियर बेटा? डन। चल देख मेरे भाई, बोल di का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? I होता है। E नॉट कॉमन, L नॉट कॉमन मीन्स कांस्टेंट है तो बाहर लिख दिया। साइन ओमेगा टी का बेटा क्या होता है? तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। टी का कोफिशिएंट ओमेगा डिनोमिनेटर में आएगा। अरे समझ में आया भाई? इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? डन। ओके सर डन। चल बहुत ही बढ़िया बेटा। I इज इक्वल टू ओमेगा को बाहर निकाल ले। E नॉट अपॉन ओमेगा L माइनस कॉस ओमेगा टी। सर करंट तो हमें मिल गया, अभी मैं ये दोनों में कंपैरिजन कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि इसका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन साइन है, इसका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कॉस है। या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर। तो ये मेरे लिए इजी रहेगा कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए। देख मेरे भाई, इसको कन्वर्ट करने की दो मेथड है। कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू ध्यान से समझना, तू ऐसे भी लिख सकता है
साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। ओके, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये भी कॉस थीटा होता है। और कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये भी तू लिख सकता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। बट ये मेरे लिए, थीटा मीन्स ओमेगा टी, थीटा को हम ओमेगा टी ही लिखते हैं ना बेटा, थीटा को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा टी। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो ये मेरे लिए सूटेबल रहेगा। सर ऐसा क्यों आपको पता चला कि सूटेबल रहेगा? सर बेटा ऐसा इसलिए मुझे पता चला क्योंकि यहाँ पे देख, अगर मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट करूँगा, यहाँ से माइनस की साइन मुझे हटानी है। अगर माइनस की साइन मुझे हटानी है तो कंपलसरी यही यूज़ करना पड़ेगा। अगर ये यूज़ करने गया तो अंदर दोनों माइनस बन जाएंगे, और ये माइनस ओमेगा टी, ये प्लस ओमेगा टी, उसको भी मैं कंपेयर नहीं कर सकता। अरे समझ में आ रहा है भाई? तो इसको मैंने क्या लिख दिया, देख, माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, कॉस ओमेगा टी की जगह पे ये रिप्लेस कर दिया। क्या बेटा? साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। साइन है वो बेटा ऑड फंक्शन है, माइनस की साइन अंदर एंटर करेगा तो तेरे लिए अच्छा रहेगा। सो वी विल राइट आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। वेरी वेरी मोस्ट IMP, ये माइनस है वो प्लस बन जाएगा, प्लस है वो माइनस बन जाएगा, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन माइनस की साइन के अंदर काम करती है। सो वी विल राइट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अरे अभी समझ में आया तेरे को भाई? अभी तू ये दोनों को इक्वॉट कर सकता है। देख, E इज इक्वल टू ई नॉट। ओके, तो ये तुझे जो मिला ना बेटा, इसको हम बोलते हैं आई नॉट, मैक्सिमम करंट। तो इसको ऐसे लिख सकता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, वेर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। अरे समझ में आया बेटा? अभी कंपेयर कर देख, ई की जगह पे आई, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल इंस्टेंटेनियस करंट, मैक्सिमम पोटेंशियल मैक्सिमम करंट, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मैंने तुझे पहले ही फेजर में एक्सप्लेन किया कि यहां से बेटा तुझे पता चलता है कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट पीछे है कितना, माइनस पाई बाई 2 मीन्स पाई बाई 2, अदरवाइज 90 डिग्री पीछे चल रहा है। अरे समझ में आया तो बोल मेरे भाई यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर फील आ रहा है क्या फिजिक्स में? ओके, देख, अगर मैं बेटा इसका फेजर ड्रॉ करने जाऊं, अगर मैं क्या ड्रॉ करने जाऊं बेटा, फेजर ड्रॉ करने जाऊं, तो देख मैं पहले फेजर ड्रॉ करके तेरे को बताता हूं। ओके, तो पहले किसको ड्रॉ करेंगे बेटा? पहले हम ई को ड्रॉ करेंगे। तो देख, ये रहा तेरा ई, ये रहा तेरा ई, कितना घुमा हुआ है, ओमेगा टी घुमा हुआ है। ओके, अभी करंट कितना पीछे है बेटा? तो करंट पाई बाई 2 पीछे है। तो ये रहा तेरा करंट बेटा आई नॉट, कितना पीछे? तो पाई बाई 2 पीछे। अरे समझ में आया तो बोल यस सर भाई। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज द फेजर डायग्राम। ये क्या मिला बेटा तुझे? फेजर डायग्राम मिला। इज इट क्लियर? 100% श्योर? डन? एक बार और देख ले चल। इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? तो इंडक्टिव सर्किट में हम लोगों ने एक इंडक्टर लिया फॉर अ क्लोज लूप, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ से बेटा मुझे करंट निकालना था, तो करंट निकालना इजी नहीं था, तो मैंने ऐसे कुछ सेटिंग किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो मैंने करंट निकाला। और करंट की वैल्यू मुझे देख कितनी मिली, तो ये रही बेटा, मुझे करंट की वैल्यू मिल गई। इज इट क्लियर? और यहाँ पे मैक्सिमम करंट कितना मिला? ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। इज इट क्लियर और नॉट? तो अभी उसके बाद मैंने यहाँ पे कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट जो करंट है वो लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है? पाई बाई 2 जितना पीछे चल रहा है। अरे समझ में आया तो बोल यस सर मेरे भाई। इज इट क्लियर और नॉट? मैंने वहां पे फेजर डायग्राम ड्रॉ करके तुझे एक्सप्लेन कर दिया। बोल इज इट क्लियर और नॉट? अभी देख मेरे भाई, एक बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही सुपर्ब सा कमेंट यहाँ पे मैं करता हूँ जो एग्जाम्पल सॉल्व करने में तुझे बहुत काम आएगा। देख मेरे भाई समझना, इन रेजिस्टर में क्या होता था? तो रेजिस्टर में आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर होता था कि नहीं? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। तो इंडक्टर में क्या हुआ बेटा? इन इंडक्टर की बात करें तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल।
तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो काम रेजिस्टर में आर का रेजिस्टर में था वो काम इंडक्टर में ओमेगा एल का है, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज डिफाइंड बाय एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। अरे समझ में आया तो बोल यस सर। ओमेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। बोल इज इट क्लियर, डन, 100% श्योर, ओके। देख एक और बार, जो काम रेजिस्टर में आर का था वो काम इंडक्टर में किसका बन गया बेटा, ओमेगा एल का। रेजिस्टर जैसा ही है लेकिन इंडक्टर में रेजिस्टर नहीं आ सकता, तो इंडक्टर में कौन आ सकता है बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस आ सकता है जो करंट का अपोज करेगी, और उसकी वैल्यू क्या है बेटा, ओमेगा एल है। ओमेगा इज इक्वल टू डाल दे 2 पाई एफ एल। इज इट क्लियर और नॉट, ओके, 100% श्योर, डन। समझ में आया तो लिख यस सर, जल्दी फटाफट से नोट कर बेटा। इज इट क्लियर, अरे बहुत ही बढ़िया सा ढांसू टॉपिक चल रहा है मेरे भाई, समझ में आ रहा है, 100% श्योर। देख इसके ऊपर से छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल सकते हैं, तो यहां से अगर तुझे पता चले बेटा तो मैं कहां पे लिखूं, चल पहले इतना नोट कर ले, मैं इसको रफ करके, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। 1 2 3, ओके सर, डन। अरे मजा आ रहा है क्या, बढ़िया टॉपिक है ना, मजा आने वाला टॉपिक है बेटा। देख यहां पे मैं लिखता हूं फॉर एसी सप्लाई, कौन सी सप्लाई बेटा, फॉर एसी सप्लाई। एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, अगर हम हमारी बात करें तो 50 हर्ट्ज है। तो एसी सप्लाई के लिए बेटा XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, बट फॉर डीसी सप्लाई, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो XL तुम्हारा क्या बन जाता है बेटा, 0 बन जाता है। दिस इज द मोस्ट आईएमपी की पॉइंट, एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए मोस्ट आईएमपी की पॉइंट। अगर तुझे बेटा एक्सएल वर्सेस एफ का ग्राफ ड्रॉ करने को पूछे तो एक्सएल वर्सेस एफ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इसका रिलेशन है। अरे समझ में आया तो बोल यस सर फटाफट से। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, 100% श्योर, डन। मजा आ रहा है क्या, एंजॉइंग द लेक्चर और नॉट, ओके। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बेटा हमें ध्यान में रखनी है। अभी एक चीज मेरे भाई सुन, डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 0 मिली, अभी सोच सोच सोच, की पॉइंट, क्वेश्चन सॉल्व करने का की पॉइंट, की तरीका देख। एक इंडक्टर है और इंडक्टर के साथ एक डीसी बैटरी को मैंने किया है कनेक्ट। अगर डीसी बैटरी को कनेक्ट किया है तो इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, देख मेरे भाई, करंट I इज इक्वल टू ई नॉट अपन ओमेगा एल, लेकिन ओमेगा एल का मीनिंग एक्सएल होता है, तो एक्सएल की वैल्यू तो 0 है, एक्सएल की वैल्यू 0, तो करंट तेरा इंफिनिटी बन जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, अगर इंडक्टर के साथ डीसी बैटरी को ज्वाइन किया हुआ है तो ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगी, और यहां पे ये इस तरह से I इज इक्वल टू इंफिनिटी, बहुत सारा करंट फ्लो हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है मेरी बात। क्वेश्चन सर्किट डायग्राम सॉल्व करने के लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी टेक्निक, ये चीज नोट करके लिख लेना। क्या लिखेंगे सर, अगर इंडक्टर को डीसी वोल्टेज के साथ ज्वाइन किया हुआ है, इंडक्टर को डीसी वोल्टेज के साथ ज्वाइन किया हुआ है, तो उसमें से फ्लो करने वाला करंट इंफिनिटी होगा, तो वो डीसी वाली जो भी सर्किट होगी वो उसमें से इनफाइनाइट करंट फ्लो करेगा, तो वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करने लगेगा। अरे समझ में आया तो बोल मेरे भाई यस सर। इज इट क्लियर और नॉट, ओके, डन, सुपर्ब, जबरदस्त, एक नंबर का कंसेप्ट था बेटा, यह हम लोगों ने देखा। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, बोल यहां तक कोई प्रॉब्लम, समझ में आया बेटा, ओके। कौन आगे चल रहा है, ईएमएफ, कौन पीछे चल रहा है, करंट, कितना पीछे चल रहा है, π/2, बोल डन, ओके। चल 1 2 3 फटाफट से नोट कर ले, मैं इसको जाने देता हूं। ओके सर जाने दो, नो प्रॉब्लम, तो चलिए जाने देते हैं इसको हम। अरे बेटा समझ में आ रहा है तो बोल यस सर, ओके। फील द फिजिक्स, यही तो हमारा मोटो है बेटा, फील द फिजिक्स, फिजिक्स को फील करके पढ़ो, ओके बेटा। मज़ा आ रहा है तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका,
तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छे से सीखो, एक बार जो हमारे माइंड में जाए वो निकलना नहीं चाहिए। इज़ इट क्लियर और नॉट? और ये पूरा बेटा मैथमेटिक्स के बेस के ऊपर चैप्टर है, बहुत ही ईजी है, उतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। ओके बेटा, चलिए सर आप बात कर रहे हैं तो सही बात होगी। ओके डन, चलिए बेटा आगे बढ़े क्या। अभी बेटा आएगा एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर। क्या बेटा? ओनली अ कैपेसिटर। इज इट क्लियर और नॉट? ओके सर क्लियर। तो सर यहाँ से इसको निकालो। अरे रुक भाई, निकाल देता हूँ मेरे भाई। ओके सर, देख मैंने निकाल दिया और ओनली कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। इज इट क्लियर और नॉट? ओके नाउ सी हियर, बोल what we have to find? We have to find, sir, we have to find current. Okay, now charge on capacitor. बोल कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज रहता है मेरे भाई? सर Q रहता है, Q इज इक्वल टू सी वी। वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल E है तो Q इज इक्वल टू सी ई। ओके, सो Q इज इक्वल टू सी, E की वैल्यू रिप्लेस कर दो, सो E नॉट साइन ओमेगा टी। Now we have to find the current. So current I is equal to what beta? dq by dt. Q की वैल्यू रिप्लेस कर दो, so d by dt c e नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा बहुत बढ़िया चीज़ है, हाँ सुपर्ब, जबरदस्त, एक नंबर, मज़ा आने वाला है तेरे को। यहाँ पे ध्यान से समझना, देख सो I इज इक्वल टू सी ई नॉट को बाहर निकाल दे। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी, टी का कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में आता है। ओके सर बढ़िया। तो सर करंट हमें ये मिला, I इज इक्वल टू सी ओमेगा एप्साइलॉन नॉट कॉस ओमेगा टी। सर मैं कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, अब भी मैंने तेरे को सिखाया। ओके, तो सर क्या करूँ मैंने तुझे एक दूसरा ऑप्शन भी दिया था अगर याद है तो, I इज इक्वल टू सी डब्ल्यू सी ओमेगा एप्साइलॉन नॉट, इसको तू ऐसे लिख सकता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। लेक्चर को रिवाइंड करके देख लेना। सर माइनस क्यों नहीं लिखा? अरे बेटा माइनस लिखता मैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअल में फॉर्मूला ऐसा बनता है पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, तो माइनस की साइन बाहर निकाल के मुझे ये आगे पीछे करना होता। सर बोल दो ना, एक बार बोल दो ना। देख कॉस ओमेगा टी के दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन होता है तेरे पास साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, दूसरा ऑप्शन होता है साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। ये ऑप्शन कब यूज करते बेटा? अगर बाहर नेगेटिव साइन होता, जो हमने ऑलरेडी कर दिया। ये ऑप्शन कब यूज करते? बाहर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव ही तो साइन है बेटा, देख, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन यूज कर लिया, साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। लेकिन मुझे पाई बाई टू प्लस नहीं चाहिए, मुझे ये एक्सचेंज चाहिए, ओमेगा टी आगे पाई बाई टू पीछे, तो ये सूटेबल रहेगा मेरे लिए, इसीलिए मैंने इसका यूज किया। अरे समझ में आया तो बोल यस सर भाई, मज़ा आ रहा है क्या? ओके डन, चल देख यहाँ पे। ओके सर, यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चल गई, ये मुझे मिल गया मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट का। ओके सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो हियर मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट इज इक्वल टू मुझे क्या मिला बेटा? सी ओमेगा डब्ल्यू। सो वी विल राइट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। करो, कंपेयर करो। तो सर कंपेयर करने से पता चला कि इन कैपेसिटर करंट आगे निकल गया। कितना आगे निकला? पाई बाई टू जितना आगे निकला। अदरवाइज आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ईएमएफ पीछे छूट गया। कितना पीछे छूट गया? पाई बाई टू जितना पीछे छूट गया। सर ड्रॉ करो ड्रॉ करो ड्रॉ करो। देख मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। क्या ड्रॉ करता हूं बेटा? मैं ड्रॉ करता हूं फेजर। ये x ये y। देख पहले E को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रहा बेटा तुम्हारा E। कितना एंगल बना रेला है भाई? ओमेगा टी जितना। कौन? E। तो यहाँ पे लिख दिया E नॉट। कौन आगे? करंट आगे। तो देख मेरे भाई, ये करंट आगे है। कितना आगे? पाई बाई टू। तो ये पाई बाई टू जितना आगे है। अरे समझ में आया तो बोल यस सर। दिस इज द फेजर डायग्राम। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फेजर डायग्राम बोलते हैं। समझ में आया बेटा?
कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुराना है, सब कुछ पुराना है। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, एक और बढ़िया सी चीज़ मैं तेरे को बताता हूँ, देख समझना बेटा। हाँ, मैं तीनों को साथ में यहाँ पे आपको बाइफरकेट करके बताऊँ बेटा, बहुत मज़ा आएगा आपको। देख, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी ये चीज़ ध्यान में रखना, ये रेजिस्टर, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर। बोल यहाँ पे मैक्सिमम करंट क्या मिलता था? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। यहाँ पे मैक्सिमम करंट क्या मिलता था? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। और यहाँ पे मैक्सिमम करंट क्या मिल रहा है? आई नॉट इज इक्वल टू सी ओमेगा ई नॉट। तो तुझे यहाँ से कुछ पता चल रहा है? जो काम रेजिस्टर में आर का था वो काम इंडक्टर में ओमेगा एल का है, लेकिन सर कैपेसिटर में तो पता ही नहीं चल रहा कौन किसका काम कर रहा है। इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे रीअरेंज करेंगे सर? देख, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। अरे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर को ऊपर जाने दो तो ये टर्म आ गया। अरे समझ में आ रहा है भाई? इज इट क्लियर और नॉट? यहां पे तीनों चीज ध्यान से समझ। जो काम रेजिस्टर में आर का है वो काम इंडक्टर में ओमेगा एल का है। प्लेस जगह देख, आर नीचे तो यहां पे भी ये आर नीचे, यहां पे भी ये आर नीचे। जो काम रेजिस्टर में आर का है वो काम इंडक्टर में ओमेगा एल का है, वो काम कैपेसिटर में 1 अपन ओमेगा सी का है। अरे समझ में आया तो बोल यस सर। तो इसको ऐसे लिख सकता है, आर में तो आर का है, एल में तो ओमेगा एल का है, और सी में तो 1 अपन ओमेगा सी का है। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टर, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो देख, एक्स एल इज इक्वल टू जैसे हम लिखते थे 1 अपन ओमेगा एल, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई, एक्स एल इज इक्वल टू जैसे हम लिखते थे ओमेगा एल, उस हिसाब से एक्स सी इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1 अपन ओमेगा सी। अरे समझ में आया तो बोल मेरे भाई यस सर। यही चीज मुझे तेरे को सिखानी थी। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। ये चीज तेरे समझ में आई तो बोल यस सर भाई। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, चल फटाफट से नोट कर। 2-3 चीज और नोट मुझे तुझे करवानी है। जल्दी बेटा फटाफट से नोट कर। बहुत ही बढ़िया सी चीज, बहुत ही बढ़िया सी, बहुत ही सुपर्ब सी चीज है बेटा। ओके डन। जाने दूं क्या? ये फेजर को निकाल देता हूं, चल मुझे थोड़ी जगह चाहिए इसलिए। ओके सर, ओके सर, ओके सर। देख मेरे भाई ध्यान से समझना अभी। हाँ, अभी तो मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, ये दोनों के तो लिए बात कर चुका हूँ। तो देख, अगर मैं बेटा कैपेसिटर की बात करूँ तो C इज इक्वल टू क्या मिला तुझे? 1 अपन ओमेगा सी, सॉरी एक्स सी इज इक्वल टू क्या मिला? एक्स सी। जैसे बेटा होता है ना इंडक्टिव रिएक्टेंस, वैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी। जो काम बेटा आर का है वो काम इंडक्टर में एक्स एल का है, वो काम कैपेसिटर में एक्स सी का है। एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल और एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपन ओमेगा से लिख सकते हो। बोल ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो 1 अपन 2 पाई एफ इंटू सी। तो तू अगर एक्स सी और एफ के बीच में अगर तू ग्राफ प्लॉट करने जाएगा मेरे भाई, तो वो ग्राफ तुझे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, बिकॉज रिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। समझ में आया दोस्त? इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। डन बेटा? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसका मीनिंग समझ बेटा, एसी और डीसी में अगर एसी सप्लाई होता और डीसी सप्लाई होता तो क्या होता, इसको मैं निकाल देता हूं। ओके नाउ देख, फॉर एसी सप्लाई, फॉर एसी सप्लाई, तो फॉर एसी सप्लाई के लिए तो ये रिलेशन सही है, एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ। अगर तू बेटा डीसी सप्लाई की बात करेगा, फॉर डीसी, बोल डीसी सप्लाई की बात करेगा तो फ्रीक्वेंसी 0, अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो 1 अपॉन 0। बोल एक्स सी की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? इन्फिनिटी। अगर एक्स सी की वैल्यू इन्फिनिटी तो देख
ये एक्स सी ही है ना बेटा, तो करंट कितना होगा, करंट आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स सी। अगर एक्स सी इन्फिनिटी हो गया तो करंट तेरा कितना हो गया बेटा, जीरो। इसका मीनिंग ये होता है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने की टेक्निक बेटा, जब भी कैपेसिटर होता है और कैपेसिटर के साथ डीसी सप्लाई जॉइंट होता है, डीसी सप्लाई जॉइंट होता है, तो देख करंट जीरो होता है। इसीलिए कैपेसिटर बेटा ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है। कुछ फंडे समझ में आ रहे हैं तुझे, फंडे समझ में आ रहे हैं क्यों हम लोग ओपन और क्लोज सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ही नहीं, इसके बिहाइंड द रीजन इज दिस वे। ओके, इसके पीछे का रीज़न ये है। अरे समझ में आया तो बोलिए सर, अगेन एक बार समझाता हूँ। फॉर डीसी सप्लाई, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, ज़ीरो होती है। अगर मैंने कैपेसिटर को अगर डीसी सप्लाई के साथ जॉइंट किया तो यहाँ से निकलने वाला कैपेसिटर में से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, ज़ीरो। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जब भी कैपेसिटर को डीसी के साथ कनेक्ट करोगे तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। हाँ, टी इज इक्वल टू टी पे करेगा, लेकिन ये इनफाइनाइट की बात है बेटा, इनफाइनाइट की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये करंट फ्लो नहीं करेगा। अरे समझ में आया तो बोल मेरे भाई यस सर। ओके, तो देख इंडक्टर किसकी तरह एक्ट करता है, इंडक्टर क्लोज्ड लूप की तरह एक्ट करता है। वहाँ शॉर्ट सर्किट होती है, यहाँ पे ओपन सर्किट होती है। समझ में आया बेटा, इज इट क्लियर और नॉट, सुपर्ब, जबरदस्त, एक नंबर। सर्किट डायग्राम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो टेक्निक बेटा, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। जब भी सर्किट डायग्राम में इंडक्टर कैपेसिटर साथ में दिखे तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, अदरवाइज आप जल जाओगे। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कॉम्बिनेशन के साथ, RL RC LC। बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।